हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और जिसकी डेट है 7 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने टीचर्स का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट में आज हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो इस वर्कशीट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम हार्मफुल इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पे हमें डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है हमारे पास स्पॉइलिंग ऑफ फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ब्रेड है, ये ब्रेड खराब हो गई, इस पर व्हाइट व्हाइट फुफुंदी लग गई है, तो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को खराब कर देते हैं। सेकेंड है हमारे पास डैमेज ऑफ वाटर बॉडी एल्गल ब्लूम। ये क्या करते हैं, हमारे जो वाटर होता है उसको भी खराब कर देते हैं। इसमें भी जो जीव जंतु होते हैं उनको जीव जंतु को मार देते हैं। इसमें क्या होते हैं, कभी बार काई लग जाती है जैसे काली हरी हरी, तो क्या करते हैं दूसरे जीव जंतु जो उसमें होते हैं उनको वो मार देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है डिसीज कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल लाइक मलेरिया, टीबी एंड टाइफाइड। ये क्या करती है, ह्यूमन और अदर एनिमल्स में डिसीजेस को फैला देते हैं। वो डिसीजेज है हमारे पास मलेरिया, टीबी और टाइफाइड, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये बीमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट सम फंगस कैन कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉथ्स, पेपर, लेदर ऑन स्टोरेज। ये क्या कह रहे हैं कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो हमारे क्लॉथ्स, पेपर और लेदर को अगर हम स्टोर करके रखते हैं उनको वो खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट। एग्जाम्पल है इसके सिट्रस कैंकर एंड रस्ट ऑफ वीट। तो क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट्स में भी ये बीमारियां फैला देते हैं। उन बीमारी के एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर एंड रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, यहाँ पे इसके डायग्राम दिए हैं, ये जो इसमें बीमारी फैली हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सो फार वी हैव लर्न अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलोंग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूज। ये कह रहे हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिशियल इफेक्ट पढ़े थे और उनके जो मेडिसिन के रूप में और उनको किस प्रकार कमर्शियल वे में हम यूज करते हैं हमने वो पढ़ चुके हैं। बिसाइड दिस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वे। इसने कहा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं, जो कि ऊपर दिखाया गया है। दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिसीजेज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। वे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग से बहुत सारी डिसीजेस को फैलाते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज स्पॉइलेज ऑफ फूड, एल्गल ब्लूम, डैमेज ऑफ क्लॉथ एंड लेदर आइटम एक्सेट्रा। जो सब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे फूड को खराब कर देते हैं, एल्गल ब्लूम कर देते हैं और हमारे कपड़ों को खराब कर देते हैं, और लेदर के जो आइटम होते हैं उनको भी वो खराब कर देते हैं। एल्गल ब्लूम क्या होता है, पानी को खराब कर देना, जो हमारा स्टोरेज का वाटर होता है उसको खराब कर देते हैं। तो ये सभी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में या हमारे प्लांट, एनिमल में डिसीजेस फैलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। These pathogens are transmitted from one infected person to healthy person by various means like contaminated food, contaminated blood, water, air, soil, physical contact and through vectors। ये कह रहा है कि जो हमारे पास पैथोजन होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कंटेमिनेटेड ब्लड, जो ऐसा ब्लड जिसमें पहले से ही पैथोजन हो, जिसमें पहले से ही हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो जो हानिकारक हो, उसके हेल्प से वो क्या होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाते हैं, वाटर से भी आ जाते हैं, एयर से भी आ जाते हैं, सॉइल से आते हैं और फिजिकल कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं उससे भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाते हैं और थ्रू वेक्टर, और ये दूसरे साधनों से भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, पूरी वर्कशीट हमने डिस्कस किया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कोई भी 3 हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं। तो ये हमें दिया गया था यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये हम बताएंगे यहाँ पे। हार्मफुल इफेक्ट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, फर्स्ट है हमारे पास These cause various communicable diseases like
फर्स्ट हमारे पास सच एज स्पॉइलेज ऑफ फूड, सेकेंड है एल्गल ब्लूम, एंड थर्ड हमारे पास डैमेज ऑफ क्लॉथ, लेदर आइटम एक्सेट्रा। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राइट वाई इज इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड। हमें ये सलाह क्यों दी जाती है कि हम फूड को कवर करके रखें। तो ये आंसर है इसका, कीपिंग फूड कवर्ड प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड ऑब्जेक्ट और केमिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द फूड। इसलिए क्या है कि अगर हम भोजन को ढक के रखते हैं तो हमारा भोजन हार्मफुल बैक्टीरिया से बचा रहता है, दूसरे ऑब्जेक्ट से बचा रहता है, जैसे धूल मिट्टी हो तो उनसे बचा रहता है, और केमिकल जो हवा में जो केमिकल्स होते हैं उनसे भी हमारे भोजन में आने से बचा रहता है अगर हम भोजन को ढककर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड। पैथोजन क्या होते हैं और वो हमारी बॉडी में कैसे आते हैं। तो इसका एक आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। पैथोजन क्या होते हैं, द डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन्स लाइक कंटेमिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू वेक्टर। ये आपका कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 2 डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीजेज होती है तो उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको डिसीज दी गई है, 2 डिसीज जो आपको फैलती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये है आपकी मलेरिया, टीबी एंड टाइफाइड। तो आप इनमें से कोई भी 2 बीमारी के नाम आप लिख सकते हैं। तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये वर्कशीट कंप्लीटली कर पाए। थैंक यू वेरी मच।